नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। सदियों पुरानी पारंपरिक अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई। पूरा बुनकर समाज अगहनी जुमे की नमाज हर साल ईदगाह में अपना अपना कारोबार मुर्री बंधकर अदा करने आता है। वाराणसी आज दिनांक 14 नवंबर 25 को अगहनी जुमे की नमाज पुराना पुल पुलकोहना स्थित ईदगाह में बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी के सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी की सदारत में सदियों पुरानी पारंपरिक अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी ने बताया कि अगहन के इस पवित्र महीने में पूरा बुनकर समाज अगहनी जुमे की नमाज हर साल ईदगाह में अपना अपना कारोबार मुर्री बंधकर अदा करने आता है। ये सिलसिला लगभग 465 साल पहले से चली आ रही है। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे, किसान और बुनकर दोनों समाज के लोग परेशान और बदहाल थे। बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से किसान भाई परेशान थे। खेती नहीं होने की वजह से देश में अकाल पड़ा था और बुनकरों के कारोबार भी नहीं चल रहे थे। चारों तरफ मंदी का दौर था। तब उस वक्त बुनकर समाज के लोगों ने फैसला किया कि सभी बुनकर अपना अपना कारोबार बंद कर ईदगाह में इकट्ठा होकर अगहन के महीने में ईदगाह में नमाज अदा करेंगे और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करेंगे। और दुआ का असर ये हुआ कि अल्लाह ताला का करम हुआ और खूब जमकर बारिश हुई। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके साथ साथ बुनकरों के कारोबार में भी तेजी आई। बुनकरों में भी खुशियों का दौर शुरू हुआ। तभी से इस परंपरा को बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी निभा रही है। बनारस की दूसरी तंजीम बुनकर बिरादराना तंजीम बावनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब के लड़के फैसल महतो ने बताया कि ये अगहनी जुमा की नमाज गंगा जमुनी तहजीब की एक जीता जागता सबूत है। सदियों पहले जब मुल्क के हालात खराब थे, सभी वर्ग के लोग परेशान और बदहाल थे, तब उस बदहाली और परेशानी को दूर करने के लिए बुनकर समाज के लोग अपने अपने मुर्री कारोबार बंद कर ईदगाह में नमाज अदा कर दुआएं की और उस दुआ को असर हुआ। चारों तरफ खुशहाली आई। किसान और बुनकर दोनों के कारोबार में बरकत हुई और ये परंपरा आज भी हम सब निभा रहे हैं। बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार हासिम अंसारी ने कहा कि हमारे बुनकर समाज ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। बुनकारी के पेशे में हिंदू भाई और मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर काम करते हैं और अगहनी जुमे में भी यही पैगाम देते हैं। आज के दिन हमारे किसान भाई द्वारा उगाई गई गन्ने को जिसकी दुकान हमारे हिंदू भाई लगाते हैं, उन तमाम दुकानों से मुसलमान भाई अगहनी जुमे की नमाज अदा करने के बाद हिंदू भाइयों की दुकानों से गन्ना खरीद कर अपने अपने घर ले जाते हैं। हमारी यही परंपरा हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। तकरीर मौलाना जाहिर साहब ने की। तकरीर में मौलाना साहब ने सभी से मिल्लत और भाईचारगी बनाने की अपील की और कहा कि सभी लोग आपस में मोहब्बत रखिए। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो सभी को एक धागे में पिरोकर एक साथ लेकर चलता है। आज हम सबको इसी की जरूरत है। आज अगहनी जुमे की नमाज मौलाना जहिर साहब ने पाए और नमाज के बाद दुआखानी कर मौलाना साहब ने मुल्की की तरक्की के लिए दुआएं की, आपस में भाईचारगी बानी रहे उसके लिए दुआ की, बुनकर भाइयों के कारोबार में बरकत के लिए दुआ की, मुल्क में सभी को रोजगार मिले उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे उसके लिए दुआ की, और हम सबको नमाज पढ़ने के लिए दुआ की, सादगी से शादी हो, बिना खर्च के शादी ब्याह हो उसके लिए दुआ की। आज जो घर घर में सभी लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह के बारगाह में हाथ फैलाकर सभी ने दुआ की। इस अगहनी जुमा की नमाज में बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी 52 34 12 पांचों की तंजीम के सरदार साहेब अपने अपने काबीना के साथ शामिल हुए। अगहनी जुमे की नमाज में आए सभी हजरात का स्वागत पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने किया। आज अगहनी जुम की अजान मौलाना शाद साहब ने दिया। अगहनी जुमे की नमाज में मौजूद पूर्व सरदार गुलाम मोहम्मद उर्फ दरोगा हैदर महतो हासिम, सरदार हाजी बाबू, हाजी तुफैल अफरोज अंसारी, पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद, पार्षद हाजी ओकास अंसारी, पार्षद गुलशन अली, बाबू लाल किंग, मौलाना शकील हाफिज नसीर, हाजी गुलाब, हाजी इस्तियाक, पार्षद बेलाल अंसारी, हाजी मंजूर, पार्षद डा शून्य इम्तियाजुद्दीन, हाजी स्वालेह बाबू महतो, समीम अंसारी, मो शून्य अहमद, हाजी महबूब अली, सरदार नसीर, हाजी मतीउल्लाह, हाजी मुमताज, हाजी नईम, मोशून्य हारून, हाजी मोइनुद्दीन, वाजिहुद्दीन, हाजी शमसुद्दीन, हाजी नईम आदि लोग मौजूद थे। सफाई व्यवस्था क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र कुशवाहा और पार्षद गुलशन अली ने कराए। मैं हाजी ओकास अंसारी, पार्षद एवं सदस्य बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी। आज पुराना पुल पे कौन सी नमाज हुई है, उसकी क्या खासियत है, जरा उसके बारे में बताइए। आज पुराना पुल पुलकोना ईदगाह में अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई है। बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी के सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन साहब की सदारत में यहाँ अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें हमारे बनारस के सभी बुनकर भाई अपना अपना कारोबार मुर्री बनकर यहाँ नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए। हमने देखा कि हजारों हजार की तादाद में यहाँ पे बुनकर इकट्ठा हुए। मौलाना जही साहब ने नमाज अदा की, दुआ खाने की, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए, मुल्क में भाईचारगी के लिए।
ये परंपरा जब आपको बताएं कि लगभग 450 साल पुरानी, 465 साल पुरानी परंपरा है। उस वक्त देश में अकाल आई थी, सूखा पड़ा था, तो किसान भाई बदहाल थे, खेती नहीं हो पा रही थी, बारिश नहीं हो पा रही थी, बुनकर परेशान थे, कारोबार नहीं चल रहे थे। तो उस वक्त के लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि अगहन के महीने में ईदगाह में इकट्ठा होकर नमाज अदा की जाएगी, अल्लाह के बारगाह में दुआ किया जाएगा। और ऐसा उन लोगों ने किया और अल्लाह का करम हुआ, बारिश हुई, किसान के फल लगाने लगे, खेती लगाने लगी, बुनकर के कारोबार में तरक्की हुई, बरकत हुआ, वो सिलसिला और देश में अमन हुआ, देश में खुशहाली आई। तो उस परंपरा को हमारे बुनकर बिरादर तंजीम 22, 52, 34, 14, 12, 5 सभी तंजीम के सदस्य जितने अपने सरदार साहबान और उनके काबीना के लोग, हमारे बुनकर भाई जितने हमारे बनारस में हैं, इस परंपरा को सिर्फ बनारस में ही निभाई जाती है। और उस परंपरा को आगे निभाते हुए उसी कड़ी में आज यहाँ पुराना पुल फुलकोना में ईदगाह के अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई है। लगभग कितने लोग नमाज अदा किए? आज लगभग मान लीजिए कि कम से कम 25,000 लोगों ने नमाज अदा की। ईद जैसा माहौल था, जैसे ईद में लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं, अपने अपने कारोबार बंद करके, अंदर भरे थे, बाहर लोग थे अभी। और यही खूबसूरती है हमारे बनारस की और हमारी गंगा जमुनी तहजीब की। अब जैसे यहाँ पे लोगों ने आज नमाज अदा की, नमाज करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद लोग घर जा रहे हैं। हमारे हिंदू भाई जो किसान भाई हमारे गन्ना उगाते हैं, उस परंपरा को निभा करते हुए, उसके हिंदू भाई से गन्ना खरीदते हुए अपने अपने घर अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, परिवार के लिए ले जाते हैं। तो यही एक हमारी बनारस की तहजीब है, गंगा जमुनी की तहजीब। उस तहजीब को, उस परंपरा को हमारे बुनकर भाई, हमारे बुनकर बिरादर तंजीम के सारे तंजीम लगातार निभाते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी निभाते आए हैं। हिंदुस्तान के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? बिल्कुल आपने सही किया। देखिए, हिंदुस्तान के आवाम को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मुल्क सभी का है, हिंदुस्तान सभी का है। हिंदू में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। आपस में मिल्लत बनी रहे, आप एकता बनी रहे, भाईचारगी बनी रहे, उसके लिए आप जो हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, उस मिसाल को, उस परंपरा को सब एक दूसरे से मिल्लत के साथ, भाईचारगी के साथ और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। यही हम आपसे पैगाम देना चाहते हैं कि देश सबका है, मुल्क सबका है, हम सबको मिलकर इस देश को तरक्की के राह पे ले जाना है, मुल्क को पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाना है। अपना नाम? मोइनुद्दीन अंसारी, 22 तंजीम बनारस। आज आप लोगों ने पुराना पुल फुलकोना की नमाज पढ़ा ली, क्या कहेंगे? ये कदीमी परंपरा है, 300 साल पहले से चली आ रही है। अगहन माह के दूसरे जुमा को यहाँ बुनकर समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और आपसी भाईचारे के मुतालिक बातचीत करते हैं, मसाइल पर बातचीत करते हैं और नमाज के बाद दुआ की जाती है, कारोबार में बरकत के लिए, देश में खुशहाली के लिए, आपसी भाईचारे के लिए। उस परंपरा को हम लोग निभाते हुए चले आ रहे हैं अभी तक। अगहन किसका नाम रखा गया है? ये अगहन हिंदी माह का जो अगहन महीना होता है, उसी महीने में ये जुमा पड़ता है। ये हमारे अरबी महीने से जुमा नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तानी परंपरा है, हिंदी महीने के नाम से जाना जाता है अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो अगहन माह के दूसरे जुमा को ये अदा की जाती है नमाज। आज की संख्या क्या रही है? अब लगभग 10,000 से ज्यादा ही लोग रहे होंगे, उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे हम मुल्क के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग देश में शांति बनाए रखें, अमन और भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे से मेल मोहब्बत के साथ मिले और सरकार से ये चाहेंगे कि हम सब लोगों की मदद करें। कारोबार हमारा बुनकर समाज का बहुत खराब है, बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसमें हमारी सरकार मदद करे ताकि हमारे कारोबार कुछ आगे बढ़ सके।